हाय एवरीवन, अगर आप 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ऑप्शंस के बारे में हम सीखेंगे, आप कैसे ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो बाय यूजिंग योर चार्ट्स, योर टेक्निकल एनालिसिस, बाय यूजिंग ऑप्शंस डेटा, बाय यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ये सब हम कवर करने वाले हैं हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है ट्रेड ऑप्शंस विथ योर जॉब एंड क्रिएट अ साइड इनकम। दिस इज माई कॉन्वर्जेशन विथ माई फ्रेंड तारा, जो मामा अर्थ में काम करते हैं एट दी प्रोडक्ट्स टीम। एंड उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मैंने ऑप्शंस को बहुत जानने की कोशिश की लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आप बड़ा ऑप्शंस के बारे में बताते हो राइट, तो मेरे लिए ये सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो मैं हमारा जो आगे का कॉन्वर्जेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेक श्योर आप नोट्स बनाइए, बिकॉज बहुत डिटेल में हम चीजें समझने वाले हैं। ये है पहला एपिसोड जिसमें हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। So without wasting much time, let us get started with our conversation. Thank you. Hi everyone. So आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। I hope you guys are doing great. So मुझे एक क्वेश्चन यही आता है सबसे कि जय, आई एम ऑलरेडी इनटू अ जॉब। मेरा एक जॉब है, मैं एक बिजनेस में हूँ, मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, लेकिन आई वांट टू नो मोर अबाउट ऑप्शंस। सो हाउ can we go about it? How do I take out time from my job and make a side income from the world of stock market and especially options? Because आप सब जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है ऑप्शंस के बारे में। And I also had Tarana asking me for a detailed insights on options trading, and she is a working professional working at Mama Earth as a as a product head. So she'll give you more insights, right, about what she does, but her main intention was to learn about options. So मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस options के conversation को मैं सब तक पहुंचाऊं ताकि everyone can make the best out of it, right? So Tarana, please introduce yourself. आप क्या करते हो and what are your intentions behind knowing more about options and the world around options? हाय जे। सो जैसे आपने कहा कि ऑप्शंस इज द न्यू रेज, सब जगह मैं जहाँ देखती हूँ ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। सो नेचुरली मेरे को भी जानना था कि मतलब है क्या, हाउ आर पीपल यूटिलाइजिंग दिस टू गेट दैट एक्स्ट्रा इनकम और दैट एक्स्ट्रा इंसाइट इनटू ट्रेडिंग। सो आई हैव सीन योर रील्स एंड मतलब जो आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, फाउंड इट रिलेटेबल, सो आई रीच्ड आउट टू यू कि मतलब I felt your insights would be really helpful. So my first and basic question that I think a lot of the viewers would be having is कि options होता क्या है? What is options and ये इतनी बड़ी Perfect. mystery क्यों है? So when we talk about options, you will be surprised to know कि जो derivatives market है, ठीक है ना, derivative markets का जो majority of the portion है, right? If you talk about derivatives market, उसमें दो चीजें हैं, एक futures और एक options. Now majority of trading is done in options, right? And you may be aware that it takes very less capital to enter into the world of options. लेकिन होता क्या है, अगर हम सही इंफॉर्मेशन लेके नहीं एंटर करते हैं तो ऑप्शंस एक सबसे ज्यादा हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है, और स्पेशली अगर आप ऑप्शंस को खरीदते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑप्शंस की दुनिया को समझो। इसलिए नहीं कि आपको कमाना कैसे, एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर जर्नी इज गोइंग टू बी टू नो कि अच्छा ऐसे नुकसान नहीं होता है, ठीक है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस ऑन इट्स ओन उसमें इतना स्कोप है पैसा बनाने का। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप आपके नेचर के अकॉर्डिंग यू कैन प्ले अराउंड विद ऑप्शंस। दैट्स द पावर ऑफ ऑप्शन। जैसे अगर फ्यूचर्स और कैश मार्केट है, वो एक रॉ है, वो एक सिंपल तरीका है ट्रेडिंग का, जिसमें यू विल हैव टू फिट इनटू द स्टाइल ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड इक्विटी ट्रेडिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस इज बेसिकली अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन इट्स ओन। जहाँ पे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप आपके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो और अगर आप एक स्कैल्पर हो, मतलब आप जो कुछ भी करना चाहो आप ऑप्शंस के साथ कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम एक काम करते हैं, पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऑप्शंस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चन हो मुझे तुरंत पूछ लेना, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, हमारा जो सेशन है वो काफी इंटरैक्टिव होगा। जो ऑडियंस देख रही है उनके मन में भी जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, एज वी गो अहेड। तो तराना, बहुत ऑब्वियस है आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि आजकल सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ऑप्शंस में, एंड दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन कि ऑप्शंस जो है ना वो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला डेरिवेटिव्स है। जो डेरिवेटिव है ना उसके अंदर दो सेगमेंट है, एक है फ्यूचर्स और एक है ऑप्शंस। अब आपका बेसिक क्वेश्चन होगा डेरिवेटिव्स क्या है। तो देखो, डेरिवेटिव्स का बेसिक मतलब यही है कि ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है
किसी और चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किराने में जाके शुगर खरीदते हो ना, तो शुगर की वैल्यू डिपेंड करती है कि शुगर केन जो उसका रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसका भाव क्या चल रहा है। अगर शुगर केन का भाव ऊपर है तो आप जो शुगर खरीद रहे हो किराने की दुकान से, उसका भाव भी ऊपर होगा, और अगर शुगर केन के भाव घटते हैं तो आप जो शुगर खरीद रहे हो उसका भाव भी घटेगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर डेरिवेटिव्स मार्केट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आप जब रिलायंस का स्टॉक खरीदते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप किराने से शुगर नहीं खरीद रहे हो, हम बात कर रहे हैं शुगर केन की, ठीक है। और जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीदते हो तो आप बेसिकली किराने में जाके शुगर खरीद रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी आप रिलायंस के फ्यूचर या ऑप्शन में खरीदारी या बिकवाली करते हो तो बेसिकली उसकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कि उसका अंडरलाइन स्टॉक, ठीक है, वो क्या हो गया। जैसे शुगर में शुगर केन हो गया, उसी तरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए वो हो गया एक स्टॉक। रिलायंस जिस तरह मूव करेगा उस तरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मूव करते हैं। और इस वायदे बाजार के अंदर दो ही पार्ट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑप्शंस। और आज हम ऑप्शंस को एक बेसिक से कवर करते हैं कि ऑप्शंस बने क्यों थे, ऑप्शंस का मेन पर्पस क्या था, और उसके बाद और फिर हम समझेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हम ऑप्शंस को एक बेसिक भाषा में समझते हैं, पहले हम उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि दो दोस्त हैं, ठीक है, राम, ओके, एंड दूसरा है राज, ठीक है। अब राज के पास एक लैंड है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 5 लाख रुपए, ठीक है। और राम को ऐसा लगता है, ठीक है, राम को ऐसा लगता है कि इस जो लैंड के प्राइस है ये आज से 6 महीने के बाद बढ़ने वाले हैं, करेक्ट। ये बढ़ के शायद हो सकते हैं, लेट्स अज्यूम कि 10 लाख 15 लाख इसके भाव बढ़ने वाले। बेसिकली राम को इतना ही मालूम है, तो ऑब्वियसली राम के पास कोई लॉजिक होगा कि ये भाव क्यों बढ़ने वाले हैं। तो राम के पास अंदर से ये इंफॉर्मेशन आई है कि राज की जो लैंड है, ठीक है, उसके आजू बाजू में एक एयरपोर्ट आने वाला है, पार्लियामेंट आने वाला है, या एक मॉल आने वाला है, बहुत सी चीजें आने वाली है, ठीक है। तो ऐसा राम को लगता है, एंड ऑब्वियसली वो इस लैंड के अंदर इंटरेस्टेड है। लेकिन राम को यह भी मालूम है कि पहले भी ऐसे बहुत से अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, और ऐसे अनाउंसमेंट फेल भी हो चुके हैं। सो राम के दिमाग में बस एक ही चीज है कि आई डोंट वांट टू मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पैसा इस 5 लाख रुपया इस लैंड के अंदर स्टक हो। राम बस यही चाहता है कि राम के पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसका बेस्ट यूज कैसे निकाल पाए आगे जाके, ठीक है। अब राम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं राज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मैं राम को 10,000 रुपए दे रहा हूं। कितना? 10,000 रुपए। सो इस 10,000 रुपए के बदले में राज विल हैव एन ऑब्लिगेशन कि 6 महीने बाद लैंड का भाव जो भी हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, ठीक है, कोई भी भाव हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राज, ठीक है, उसको ये लैंड 5 लाख में ही देगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, ठीक है, जिससे अब आगे जाके भले 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख हो, लेकिन राम कितने में खरीदेगा उसे? 5 लाख के अंदर। अब ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन आएगा कि राज ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि राज को मालूम है कि पहले बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो राज को अभी भी लग रहा है शायद आगे जाके भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर डील के अंदर कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, राज को अब ऐसा लग रहा है। अब हम इसको और गहराई में समझते हैं कि इसको हम ऑप्शन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बेसिकली पता है क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बायर और एक सेलर के बीच में, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है राम और राज के बीच में रिगार्डिंग अ लैंड की 6 महीने बाद भले भाव कुछ भी हो, ठीक है, राज इज नाउ अग्रीइंग टू सेल द लैंड टू राम फॉर हाउ मच? 5 लाख रुपीज, भले उसके भाव कुछ भी हो। और उसके लिए राम ने राज को एक टोकन अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज का, ठीक है। आपको ये समझना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, इसके अंदर एक है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है और एक है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है। बेसिकली राम ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है और राज ने बेचा है। क्यों ऐसा? बिकॉज राज अग्री करता है कि ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए रेडी हूं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे राम ने
कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है और राज ने कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है। उसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाला होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने वाला होता है, ठीक है। और जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसमें जिसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है ना, किसने खरीदा है यहाँ पे, राम ने, उसके पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन राज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द पर्सन जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री किया है, ठीक है। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको राम ने खरीदा है और राज ने बेचा है। पहले इतना समझ जाओ, राम के पास क्या है, राइट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। राज के पास एक ऑब्लिगेशन है कि उसे कैसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब समझते हैं 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद अगर यहां पे समझो सच में अगर कोई एयरपोर्ट आ जाता है, समझो एयरपोर्ट आ जाता है और लैंड के प्राइस हो जाते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है कि राम के लिए कॉस्ट क्या है इस लैंड का। अब अग्रीमेंट के हिसाब से राज ने, भले ही लैंड के भाव 10 लाख हो गए, वो राम को कितने में बेचेगा, 5 लाख के अंदर ही, ठीक है। सो ऑब्वियसली राम हैज टू पे 5 लाख रुपीज, एंड बियॉन्ड दैट व्हाट डज ही हैव टू पे, द प्रीमियम विच इज 10,000 रुपीज। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया राम का कॉस्ट, ठीक है, 5,10,000 रुपए। तो राम को फायदा कितना हो गया, 4,90,000। क्लियर है, ये समझ में आ गया हमको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो ओवर हियर, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि समझो लैंड, ये जो लैंड है यहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे आगे जाके कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई द लैंड ड्रॉप्स टू 1 लाख रुपीज। हाउ मच, 1 लाख रुपीज। नाउ थिंक तारा, इफ यू वर द ऑप्शन बायर ओवर, इफ यू वर राम ओवर हियर, करेक्ट, तो आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आगे जाके कुछ भी भाव हो, आपने कितने में खरीदना है, 5 लाख में, ठीक है। प्लस आपकी दूसरी कॉस्टिंग क्या है, 10,000 रुपए, जो आपने एक टोकन अमाउंट दिया हुआ है, करेक्ट। तो आपकी कॉस्ट है 5,10,000 रुपए, लेकिन लैंड के भाव है 1 लाख रुपए। तो अब आप समझिए, क्या आप कभी भी जिस लैंड का भाव 5 लाख, जिस लैंड का भाव 1 लाख रुपए, आप उसके लिए 5,10,000 रुपए दोगे, नहीं दोगे। सो इट्स अ लॉस मेकिंग डील, करेक्ट। सो आप वापस ध्यान रखिए, जब आपने ऑप्शन खरीदा है बिकॉज आपको लग रहा है कि इस लैंड के भाव आगे जाके बढ़ने वाले हैं, तो आपके पास राइट क्या है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। यू डोंट वांट टू टेक अ पार्ट इन इट, बट इसमें आपका लॉस क्या होगा, थिंक लॉजिकली। 10,000 जो टोकन अमाउंट, जो आपने टोकन अमाउंट दिया वो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, वो उसको मिलता है जिसने इस ऑप्शन को बेचा है, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है, जो इस केस में कौन है, राज, ठीक है। अब हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो लैंड के भाव है, ठीक है ना, वो 5 लाख से हो गए 50 लाख, ठीक है। कितने हो गए, 50 लाख। अब अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राज होते जिसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, एक्सेप्टेंस दिया है, ऑप्शन इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है, ठीक है। अब आप सोचो, आपको 5 लाख की जो लैंड है, ठीक है, आपको ये समझना है, सॉरी, आपको ये समझना है यहाँ पे कि जो 50 लाख की जो लैंड है, इसका करंट भाव 50 लाख है, लेकिन आपको 5 लाख में बेचना पड़ रहा है, तो आपको नुकसान कितना हो गया, 45 लाख। कितना हो गया, 45 लाख। एंड यहाँ पे आपको वो 10,000 जो प्रीमियम मिला है वो एक अलग, ठीक है, इसको हम एक बार के लिए इग्नोर करते हैं। लेकिन समझो आपको 45 लाख का नुकसान हो रहा है, तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि नहीं यार, मैं तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूंगी। इज दैट पॉसिबल इफ यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेफिनेशन। नो, आई हैव द ऑब्लिगेशन कि मुझे एडहियर करना पड़ेगा, आपको इसको बेयर करना पड़ेगा। सो आपके लिए हो गया 45 लाख का नुकसान अगर भाव एक्चुअली 50 लाख जाते हैं तो। बिकॉज रिमेंबर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो या जब आप कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हो, जो इस केस के अंदर है, ठीक है, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सो यू कैन नॉट कैंसिल अ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिकॉज आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर प्रोबेबिलिटी व्हिच कैन हैपन, ठीक है। एक और हम प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं, एक और प्रोबेबिलिटी यहां समझ लेते हैं कि
6 महीने बाद भाव ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, 5 के 5 लाख रुपए रहते हैं, ठीक है। एंड अज्यूम कीजिए कि चलो आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर भी लेते हो, आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर भी लेते हो, बिकॉज आपने एक तो 10,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। तो वो तो आपके वैसे भी नॉन रिफंडेबल है, वो टोकन अमाउंट आपका गया ही है। और अभी भाव 5 लाख रुपए है और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप 5 लाख में इसको खरीदने वाले थे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें आपको नफा हुआ है कि नुकसान हुआ, अगर आप लॉजिकली सोचो। मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है। 10,000 का नुकसान हुआ है, चलो ये बात एकदम सही है। आपको इसमें नुकसान कितना हो गया, 10,000 का। तो अब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं दूसरे डॉट को, ठीक है, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब आपको ये समझना है यहाँ पे, ठीक है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर। सो समिंग अप एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है, ये एक जो लैंड कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बायर और कॉन्ट्रैक्ट सेलर ने एंटर किया, हमने इसमें एक चीज समझी कि अगर भाव बढ़ता है तो आप, राइट, तारा एज अ कॉन्ट्रैक्ट बायर यू हैव मेड सम गेन्स, करेक्ट। इफ द प्राइसेस फॉल, राइट, देन you have one loss, which is what, the loss of the premium or token amount, right? And if the price stay as it is, मतलब वो stagnant रहती है 5 की 5 लाख रुपए, तो क्या होगा, तो भी आपको एक नॉमिनल लॉस किसका होता है, आपके टोकन अमाउंट का, ठीक है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी क्या है, आप 3 में से सिर्फ एक बार कमाते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अराउंड 33 to 34%, ठीक है। मतलब ये तो क्लियर हो गया, ओके। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ मेकिंग मनी, बिकॉज ही इज मेकिंग मनी व्हेन, now remember one thing, in options or in stock market it's a zero sum game. जीरो सम गेम कैसे है, जहां पे ये पैसा कमा रहा है वहां पे ये नुकसान करेगा, जहां पे ये नुकसान कर रहा है वहां पे ये पैसा कमाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, जिसकी खुद की लैंड है, ठीक है, वो 2 बार कमाएगा 3 में से, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फॉर हिम इज 67%। एक तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात हम समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वापस यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो लैंड को खरीद रहा है, अगर समझो भाव जो लैंड के हैं, अगर वो 5 लाख से 10 लाख चले गए, तो उसका प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, राइट, कीपिंग द टोकन मनी असाइड, ठीक है। तो आप इसको एक्सरसाइज करोगे, ऑब्वियसली करोगे, राइट, बिकॉज आपको यहाँ पे नफा हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो लैंड के भाव है ये 5 लाख से हो गए 15 लाख, तो आपको कितना फायदा है, 10 लाख का, करेक्ट। समझो ये 5 लाख से लैंड के भाव हो गए 50 लाख, आपको कितना फायदा है, 45 लाख। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी मच क्लियर कि भाव आगे जाके कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप तो 5 लाख में इसको लैंड को खरीद सकते हो, ठीक है। और एक बात क्या समझ रही है आपको, कि आपके जो प्रॉफिट्स है, डू दे हैव अ लिमिट, डू दे हैव अ लिमिट योर प्रॉफिट्स? You can answer in this one. Yeah. जैसे अभी दिख रहा है तो आई डोंट थिंक कोई लिमिट है, लाइक तो अगर आप लैंड की देखोगे, जितनी बढ़ेगी। करेक्ट, सो आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो बायर हो, ठीक है, आपकी प्रॉफिट्स पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। अब आप समझिए, अगर आपकी प्रॉफिट की इतनी लिमिट है, तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो नुकसान कौन उठाएगा, जिसकी लैंड है, सेलर। और जो लैंड है उसने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है उसका नुकसान कितना है, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है। और उसके फेवर में क्या है, प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आपके फेवर में क्या है, कि आपके प्रॉफिट्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी इज ऑन द लोअर साइड, ठीक है। ये दो सेगमेंट्स हो गए, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले के और एक कॉन्ट्रैक्ट बेचने वाले के, ठीक है। अब अगर हम इसको स्टॉक मार्केट की दुनिया में समझे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और
हमारे सेकेंड पार्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।